हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्साइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13C। 13C करने से पहले 13A 13B ऑलरेडी अपलोडेड है, तो 13A 13B ऑलरेडी देख लो, चेक कर लो, समझ लो, फिर आ जाओ 13C में। 13C में हम लोग क्या करेंगे, सबसेट करेंगे। सेट का कंसेप्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, क्योंकि यही वाला चैप्टर हम लोग क्लास 8 में भी जाके करेंगे। तो क्लास 7 में अगर ठीक से समझ के रखोगे तो क्लास 8 का सम्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लास 8 का जो सेट्स है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ठीक है। चाहो तो तुम वो अभी चेक कर सकते हो, मतलब अभी जाके तुम वो देख सकते हो, सीख सकते हो, अगर तुम्हारे पास क्लास 8 का बुक्स होगा तो। चलो अब सबसेट देखते हैं कि सबसेट एक्चुअली है क्या। देखो, सबसेट का मतलब है, मान लो कि एक सेट है 1 2 3 4। मान लो कि सेट बी एक और एक है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दो सेट है, तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा सेट है? सेट बी जो है ये बड़ा है। कौन सा छोटा है? सेट ए है वो छोटा है। तो अगर हम लोग सब सेट बोलते हैं, सब सेट मतलब क्या होता है? साबोर्डिनेट ऑफ अनदर सेट, ठीक है। जैसे कि हम लोग हेडिंग सब हेडिंग बोलते हैं ना, कि मान लो कि हेडिंग लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना कि सब हेडिंग, ठीक है। तो वैसा ही टाइप का ये क्या है? सेट एंड सबसेट है। तो ये बी जो सेट है, ये बी सेट का सबसेट है सेट ए। मतलब समझ में आया? मतलब बी सेट का, बी जो है पूरा का पूरा सेट, इसका सबसेट है ए। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम लोगों का होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ऐसा वाले साइन देंगे हम लोग, ठीक है। और अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए होता है तो ऐसा वाला साइन देते हैं। तो ये वाला साइन का मतलब क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है? B इज अ सबसेट ऑफ A। देखो, ये साइन का मतलब क्या है? जो बड़ा है ना उसकी तरफ बड़ा मुंह। जैसे कि मान लो कि A ग्रेटर देन B, ठीक है। मान लो कि A इक्वल्स टू है 7 एंड B इक्वल्स टू है 4, तो कौन सा बड़ा नंबर है? 7 है ग्रेटर नंबर। तो हम लोग ऐसे देते हैं ना, ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ऐसे बोलते हैं। और उल्टा करके भी अगर लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है, मतलब A जो है बड़ा है, मतलब बड़ा मुंह जिसके तरफ रहता है, या फिर बड़ा जो फेस है, या फिर बड़ा जो डायरेक्शन है, ये जिसके तरफ रहता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, ये जो बड़ा साइड है ना वो जिसके तरफ रहेगा वो बड़ा होता है, मतलब वो मदर साइड होता है। ये बड़ा जो साइड है ये अगर बड़ा होता है तो ये मदर साइड होता है। तो मतलब ये और ये दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पे लिखा बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग हो गया था। तो इसको हम लोगों को क्या लिखना है? ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ये दोनों सेम ही हैं, ये और ये दोनों सेम ही हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोनों सेम ही है। A इज अ सबसेट ऑफ B, यहाँ पे भी B इज अ सबसेट ऑफ A, ये नहीं है, यहाँ पे भी A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि ये बड़ा जो साइड है जिसके तरफ रहेगा वो बड़ा होता है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना? हम जैसे बता रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। चलो अब कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो, मैंने जो सेट लिया था, A सेट लिया था कि 1 2 3। अब चलो एक सेट लेते हैं B, जिसमें 1 2 3 4 5 लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट ऑन सेट बी, ठीक। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट ऑन सेट बी, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। A is a subset of set B। कब? जब all the elements of set A is present on set B, मतलब A का जितना सारा एलिमेंट है ये B में प्रेजेंट है, तब जाके हो जाएगा A is a subset of set B। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ऐसा होगा, A is a subset of set B। और उल्टा करके अगर तुम लिखोगे तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये दोनों का ही मतलब है कि A is a subset of सेट बी। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन लेसर देन जैसा, मान लो कि a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आइदर a b b a, ऐसे लिख सकते हैं। तो a जो है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ बड़ा साइड इसके तरफ कर दो। यहाँ पे भी a जो है बड़ा है, तो बड़ा साइड इसके तरफ कर दो। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि a इज ग्रेटर देन b।
यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही लॉजिक आएगा कि a इज अ सबसेट ऑफ b, एंड यहाँ पे भी a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के साइड ये छोटा फेस है, ये जो छोटा फेस है ये छोटा फेस है, मतलब ऐसा u होता है साइड का, ठीक है, ऐसा u होता है साइड का, समझ में आया। और नीचे एक ऐसा डंडा आता है, मतलब उसका बेस आ जाता है, मतलब मान लो कुछ भी मान सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे a इज अ सबसेट ऑफ b, और अगर हम लोग का b इज अ सबसेट ऑफ a होता है, तो फिर मान लो कि यहाँ पे हम पिंक से कर रहे हैं, एक और एक ले लेते हैं कि मान लो m ले लेते हैं, m इक्वल्स टू है a b c d, ठीक है, n इक्वल्स टू a b c d e f g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी गुड, m इज अ सबसेट ऑफ n, है ना, m इज अ सबसेट ऑफ n, तो मतलब सबसेट मतलब जो बड़ा है, पहले ये m n लिख लो, जो बड़ा है उसके तरफ बड़ा साइड कर दो, अब नीचे एक लाइन दे दो, बस हो गया सबसेट का मतलब, ठीक है। अगर तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है कि सबसेट का, सर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कौन सा सबसेट है क्या नहीं, बस यहां तक याद रखो, सबसेट का सिंबल ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, दोनों ही लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो बड़ा है उसके तरफ बड़ा मुंह रख दो। अगर ए और बी को यहाँ पे पुट करना है तो क्या करेंगे, ए छोटा है तो ए को इधर पुट कर दो, बी बड़ा है तो बी को इधर पुट कर दो, और अगर एम एन में पुट करना है तो एम छोटा है तो एम को ये छोटा के साइड पुट कर दो, एन बड़ा है तो एन को ये बड़ा के साइड पुट कर दो, मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है, तभी भी ये सेम बात है, ठीक है। तो अब इसके साइड से सोचेंगे कि m इज अ सबसेट ऑफ m, मतलब सबसेट मतलब एक सेट का थोड़ा सा पार्ट, मतलब एक बड़ा जो सेट है इसका एक पार्ट है, ये सब पार्ट है ये, इसीलिए सबसेट बोलते हैं। ये एक बड़ा सेट है उसका सबसेट है, इसीलिए सबसेट बोलते हैं। मतलब कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट समझ में आया ये सबसेट वाला, आई थिंक समझ में आ गया है। चीजें और भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम लोग सम्स बनाएंगे, ठीक है, जब हम लोग सम्स बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा कंसेप्ट आता है कि सुपर सेट। पहले क्या था, सबसेट, अब क्या आ गया, सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब क्या है, देखो वही वाला एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल्स टू मान लो कि 1 2 3, b इक्वल्स टू मान लो कि 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कि a जो है, अगर a के तरफ से देखोगे तो बोलोगे कि a इज द सबसेट ऑफ b, ऐसे बोलोगे। और फिर यहाँ पे हम लोग एक और बोल सकते हैं कि b इज द सुपर सेट ऑफ ए, समझ में आया, मतलब जो बड़ा है, जो बड़ा है ना, बी बड़ा है तो बी हो गया सुपर सेट, और ए जो है वो छोटा है, ए हो जाएगा सबसेट, मतलब समझ में आया, बी जो है बी हो गया सुपर सेट, एंड ए जो है ए हो गया सबसेट, समझ में आया। तो सबसेट और सुपर सेट का कंसेप्ट समझ में आया, सबसेट एंड सुपर सेट का कंसेप्ट समझ में आया। अब सुपर सेट रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या क्या है, देखो अगर ऐसे लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि A इज द सबसेट ऑफ B, इसको एक और एक कहा जाता है क्या, A इज कंटेन्ड इन B, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन क्या है, मान लो कि यहाँ पे B उल्टा है, ठीक है, B से उल्टा है, ऐसा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे कि B इज द सबसेट ऑफ A, एंड यहाँ पे क्या एक और क्या लिखा हुआ है, B is contained in A, समझ में आया। अब चलो नंबर 3 में चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसका मतलब होता है, ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब A is not a subset of B, ठीक है, A is not a subset of B, that means जैसे कि इक्वल टू होता है ना, A इक्वल टू B और A is not equals to B, वैसा ही ये एक पार्ट है कि नॉट हो गया, मतलब सबसेट जो है वो नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, समझ में आया। एंड इसका एक और एक मतलब है, क्या है कि B इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ A, ये वाला कहां पे होता है पता है, ट्रू फॉल्स में दे दिया जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में दे दिया जाता है, तो इसीलिए कंसेप्ट हमको याद रखना है और कुछ नहीं। जो स्टूडेंट्स के मन में ये हो रहा है कि नहीं ये सारा पढ़ के मेरा क्या होगा, ये सारा कंसेप्ट बता के क्या होगा, बस हमको सम्स करना है, सम्स देखना है, बेटा सेट्स जो है ना, सेट्स पूरा का पूरा कंसेप्ट है, तुम्हारा कंसेप्ट जितना क्लियर रहेगा सम्स उतना अच्छे से तुम बना पाओगे, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तुम्हारा तो सम्स बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि अगर सबसेट बन नहीं रहा तो सुपर सेट कैसे बनेगा बी,
अगर ए सबसेट होता तो बी सुपरसेट होता, लेकिन अगर सबसेट बन नहीं रहा तो सुपरसेट भी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक बात है, ये लाइन तुम लोग हम लोग को लर्न करके रखना है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक जो सेट है, मान लो सेट ए इक्वल्स टू 1 2, तो ये ही हम लोग लिख सकते हैं इसका सबसेट में। ठीक है, ये जो एक मान लो कि ये सेट है और बी मान लो कि ये भी ये सेम लिखा 1 2, तो दैट मीन्स हाँ ये इक्वल सेट होगा। जो स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा है, अभी अभी 13 बी किए हो तो ये यहाँ पे अगर ये मन में आ रहा है कि हाँ 1 2 जो है ये ए और बी इक्वल सेट है, ए और बी इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि जो इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट भी होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो लेकिन देखो अगर एक सेट ऐसा है, एक सेट अगर 1 2 है तो ये ही वाला इसका सबसेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बेटा पढ़ना है, हमको लर्न करना है कि जो सेट है वही सेट उसी अपना का सबसेट है। ठीक है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये दोनों को अगर अलग अलग लोगे मतलब अपना ही वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। ये होता है, वैलिड होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या देखते हैं कि empty set is a subset of every set। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब यहाँ पे एक सेट है ना, इसका सबसेट क्या बनेगा, ये भी इसका सबसेट बनेगा, मतलब empty सेट भी इसका सबसेट बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब हर कोई सेट का empty सेट एंड वो खुद हो जाता है उसका सबसेट। समझ में आएगा? समझ में आया? empty सेट एंड वो पर्टिकुलर सेट जो गिवन है, ये दोनों ही उसका क्या हो जाता है, सबसेट। ठीक, अच्छा चलो आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हम लोग का वो है प्रॉपर सेट। तो हम लोग पहले क्या पढ़ा, सबसेट, उसके बाद क्या पढ़ा, सुपर सेट, अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट नहीं प्रॉपर सबसेट, बोल रहे हैं सबसेट और लिख रहे हैं सेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट हो जाता है जो सेट है, मान लो कि यहाँ पे है a इक्वल्स टू 1 2, फिर b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 2 and d equals to 1 2 3 and e equals to null। तो मतलब ये जो है ना b c d e सबको ही हो जाएगा a का सबसेट। दैट मीन्स a का जो सबसेट है तो a बड़ा रहेगा, और बाकी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b c d e, क्योंकि नल जो है ये भी उस पर्टिकुलर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे 2 तक आएगा, मैंने 2 लिखा था। ठीक है, तो बी सी डी ई ये 4 हो गया सबसेट। ठीक, लेकिन लेकिन अगर ये 4 हो गया सबसेट, और अगर तुम प्रॉपर सबसेट बोलोगे, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए का प्रॉपर सबसेट, ए का प्रॉपर सबसेट सबसेट क्या हो जाएगा, बी सी ई, डी होगा नहीं, क्योंकि ये जो है यही सेट है ना, तो ये होता नहीं है, ये एक सबसेट में आता है लेकिन प्रॉपर सबसेट में होता नहीं है, प्रॉपर सबसेट में होता नहीं है। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा, जो बड़ा है उसके तरफ बड़ा साइड। ठीक है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सी ई, A is a subset of B, C, D, E। ऐसा होगा, उल्टा होगा। A है, अगर A के तरफ से देख रहे हो तो ये होगा कि A is the superset of B, C, D, E। और अगर इस साइड से देखना होगा हम लोगों को, अगर तुम सबसेट बोलोगे तो B, C, D, E is the subset of A। समझ में आया? हम यहाँ पे लिख देते हैं, इधर हम लोग ये बोल सकते हैं कि A is superset of बी सी डी ई, और हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी डी ई आर द सबसेट ऑफ सेट ए। ये दो बातें हम लोग इसका बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब समझ में आया, ये जो है ये 4 है सबसेट, तो जो सेट इटसेल्फ होता है ना, ये इटसेल्फ होता है एक सबसेट, तो इसको छोड़ के बाकी 3 हो जाएगा इसका प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट भी समझ में आया। अब चलो आगे चलते हैं।
देखो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब जो बड़ा सेट है ना, जो सबसे मतलब जो एकदम मदर सेट है, वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कोई भी एक यूनिवर्सल जो है जिसके अंदर में सब है, तो वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, मतलब उल्टा ई करना है तुमको। ठीक है, उल्टा ई करना है, उल्टा ई, ये 3 होता है ना, तो उल्टा 3 बना दो, बना के ये नीचे ऐसे हिला दो, बस हो गया। ऊपर में इसको थोड़ा उठा दो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से एडवांस लेवल वगैरह करोगे तो ऐसा 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 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है जाई, पी साइलेंट रहता है और एक्स आई का प्रोनाउंस होता है, लेकिन जब राइटिंग होगा तब हम लोग पी एक्स आई करते हैं, तो ये होता है जाई हो जाता है। ठीक है, मान लो कि यूनिवर्सल सेट हो सकता है, तो हम लोग के पास एक सेट है ए 1 2 3, हम लोग के पास एक सेट है बी 6 7 8। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो सकता है कि रियल नंबर, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट है वहीं से हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 6 7 8। यहाँ पे 1 से चालू हुआ, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसका ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। और अगर ये भी हो सकता है, अगर हम लोग के पास एक है कि z इक्वल्स टू, अगर हम लोग प्लस मान लो कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है यूनिवर्सल सेट। ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो पूरा सेट है इसका ही ये दोनों पार्ट है ना, 1 2 3 भी यहाँ पे है, 6 7 8 भी यहाँ पे, तो ये भी एक पार्ट है, तो ये इसको भी यूनिवर्सल सेट हम लोग बोल सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो मेन सेट है जिससे हम लोग छोटा छोटा सेट बना रहे हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स का नाम होता है हम लोग का, यूनिवर्स का नाम क्या है, एक होता है हम लोग का क्या, गैलेक्सी। ठीक है, वो क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर क्या है, यूनिवर्स होता है, और यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, एक हम लोग का ये सारा प्लैनेट्स है, स्टार्स है, ये है ना, तो वहीं पे ये आ जाता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सबसे बड़ा, जहां से हम लोग ले रहे हैं। ठीक, अच्छा, यहां से दो कंक्लूजन आ जाता है, दो कंक्लूजन आ जाता है। एक है देखो, एवरी शेड under discussion is a subset of the universal set। मतलब क्या, जो सेट को लेके हम लोग बात कर रहे हैं वही वाला हो जाता है यूनिवर्सल सेट। अब दूसरा क्या, यहां पे हम लोग का जो लॉजिक था ना कि A इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब वो खुद का एक सबसेट, तो यहां पे भी यूनिवर्सल सेट इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये भी वैलिड होता है, यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, अब देखो, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। मान लो कि a set has n एलिमेंट्स, मतलब एक सेट में n एलिमेंट्स है। ठीक है, तब नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 टू द पावर n होता है। एग्जाम्पल हम देंगे जरूर, टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला है, लर्न करना है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना होता है, 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये है फर्स्ट फॉर्मूला, ये है सेकेंड फॉर्मूला। ठीक, ये दो फॉर्मूला को याद रखना। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, मान लो कि एक सेट हम लोगों के पास है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 तक लो, कि 1 2 3 ये एक सेट है। ठीक, बहुत ध्यान से समझो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे n हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3, तो 8 सबसेट्स हम लोग को
आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे चलो सबसेट निकालते हैं इसका। तो चलो एक सबसेट निकलेगा क्या, 1, दूसरा क्या निकलेगा 2, तीसरा क्या निकलेगा ओनली 3 हो सकता है, इसके बाद 1 2 हो सकता है, इसके बाद 2 3 हो सकता है, इसके बाद 1 3 हो सकता है ना, और इसके बाद क्या हो सकता है 1 2 3, ये भी एक हो सकता है, और एक क्या हो सकता है नल होता है। तो यहाँ पे सर आपने ये सब क्या निकाला, मैंने सबसेट निकाला बेटा, सबसेट निकाला, क्योंकि देखो सिर्फ 1 एक सेट है तो वो इसके अंदर है, ये 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 1 2 इसके अंदर है, 2 3 इसके अंदर है, 1 3 इसके अंदर है, 1 2 3 ये भी हो सकता है सबसेट, क्योंकि अ सेट इटसेल्फ इट्स सबसेट है ना, वो हम लोग पढ़े हैं। और ये जो है 5 का मतलब है नल, तो नल भी एक सबसेट होता है, वो भी हम लोग पढ़े। अब कितना हुआ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 8, और कुछ सबसेट बनेगा नहीं, और कोई सबसेट नहीं बनेगा, मतलब समझ में आया, ये जो हुआ हम लोगों का, ये जो हुआ ये है सबसेट, ये है सबसेट। ठीक है, और कुछ सबसेट तुम यहाँ पे निकाल नहीं सकते हो। देखो अगर तुम बोलोगे कि सर हम 3 1 कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे तो है ही 3 1 एंड 1 3 दोनों सिमिलर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो क्या है 2 to the power n minus 1, तो दैट मीन्स 2 to the power 3 minus 1, दैट मीन्स 8 minus 1 दैट इज 7। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, बस ये जो 1 2 3 वाला है ना, मतलब वो खुद जो एक सबसेट होता है, ये खुद उसका सबसेट में नहीं आता है प्रॉपर सबसेट में। तो ये ग्रीन से जो मैंने बॉक्स किया है इसको कैंसिल करके काउंट कर लो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आया ना। तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, प्रॉपर सबसेट कितना होगा 7 होगा। कोई भी मान लो, कोई भी अगर तुम्हारा सेट गिवन है और वहां पे ये क्वेश्चन रहा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स आर देयर, और यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर, तो हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n कर देंगे, जहां पे n इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। समझ में आया क्या, आया? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद है सीधा एक्सरसाइज। तो यहां तक जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझ लो, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे सीधा सीधा एक्सरसाइज में। चलो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं 13C का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1।